ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज। दया के खजाने, सेवा के पुंज। इतनी निम्रता साध संगत जी कि उनका नाम लेते ही मन में निम्रता का भाव आ जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर शरीर में जितनी मर्जी थकावट हो, गुरु अमरदास जी महाराज का नाम लेते ही मन में सेवा करने का ऐसे लगता है जैसे पूरी बैटरी चार्ज हो गई हो। पता ही नहीं कितनी कृपा अकाल पुरख जी से लेके गुरु अमरदास जी महाराज ने हम सब गरीबों के झोली में डाली है। इतना 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 शांतमयी स्वरूप धन धन गुरु अमरदास जी महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। ये 120 और 121 अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित आओ प्यारे साध संगत जी, बड़े ही प्रेम से श्रवण करते हैं। वर्ण रूप वर्त है सब तेरे। महाराज कह रहे हैं जितने भी रूप हैं, जितने भी वर्ण है, वर्ण मतलब साध संगत जी जितनी भी समझ लो कि तरीके की बनावट है, जितनी भी तरीके की बनावट है वर्ण है। जैसे पुराने समय के अंदर आज भी साध संगत जी तकरीबन 4 तरीके के जो हैं वर्ण माने जाते हैं, खत्री, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। तो 4 तरीके के वर्णों के अंदर जो है समाज बटा हुआ है, मेनली मोटा तरीके से। महाराज कह रहे जितने भी वर्ण हैं, भले ही 4 हैं, भले ही 8 हैं, जितने भी हैं महाराज, जितने भी रूप हैं, जितने भी देखने वाले रूप हैं, भले ही वो कोई जानवर है, भले ही वो कोई पशु है, भले ही वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, भले ही वो कोई पत्ता पेड़ है, साध संगत जी ये सब वर्त है सब तेरे। सब में आपकी सत्ता वर्त रही है, सब में आपकी कृपा चल रही है। मर मर जम है फेर पवह कनेरे। महाराज कह रहे हैं जम रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। फेर भये कनेरे मतलब कि फेरियां लगा रहे हैं, पता नहीं कितनी बार आ रहे हैं, लाखों बार आ रहे हैं, लाखों बार जाना पड़ रहा है अपने कर्मों की वजह से, कर्मों के हिसाब किताब पूरे करते हुए। तू एको निहचल अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावणिया। महाराज कह रहे हैं बाकी सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब के सब में सत्ता आपकी चल रही है। आप ही हो एक निहचल जो ना कहीं आते हो ना कहीं जाते हो। आप अगम हो महाराज, आप कभी बदलते नहीं हो। ये नहीं कि आपका कोई रूप बदल गया, आपकी कोई चाल ढाल बदल गई, आपका कोई वर्ण बदल गया, कभी आप ब्राह्मण हो या कभी आप क्षत्रिय हो, ऐसा नहीं है महाराज। आप तो पूरे के पूरे अपार हो, आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तो इनफाइनाइट हो, आप एक हो। लेकिन ये एक का ज्ञान कैसे होता है? ये एक का ज्ञान होता है गुरमति बूझ बुझावणिया। ये गुरमत को धारण करके ये ज्ञान हासिल होता है। क्योंकि साध संगत जी एक गुरबाणी ही है जो आरंभ होती है इक ओंकार सतनाम, इक से गुरबाणी आरंभ होती है। तो ये जो ज्ञान है साध संगत जी जो आम तौर पे कोई मानने को ही नहीं तैयार, कोई कहता है इतने भगवान है, कोई कहता है इतने हैं, कोई कहता है इतने रूप हैं, कोई कहता है ये शक्ति है वो है। सिर्फ गुरबाणी कह रही है कि एक अकाल पुरख है और उसी की सारी सत्ता जो है वो काम कर रही है। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया। महाराज कहते हैं जो राम के नाम को, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम को अपने मन में बसा रहे हैं, हम उनको बार बार जाते हैं, हमारी जिंद भी उनको बार बार जाती है, हमारा जो आत्मा है वो भी उनको बार बार जा रही है। मतलब हम उनसे कुर्बान हैं, मतलब कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तिस रूप ना रेखिया वरन ना कोई गुरमती आप बुझावणिया रहा। वही आगे साध संगत जी बात की, ना तो उसका रूप किसी ने देखा है, ऐसा नहीं कि उसकी 10 उंगलियां हैं, उसके 2 हाथ हैं, उसके 2 पैर हैं, किसी को नहीं पता, उसका कोई रूप है ही नहीं। वर्ण ना कोई उसकी जात पात कोई है ही नहीं उसका साध संगत जी। पर ये ज्ञान और ये विश्वास, ये दृढ़ता कैसे आएगी, कैसे आती है? गुरमती आप बुझावणिया, गुरमत को धारण करके
गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी को पढ़ के समझ के अपने जीवन में अमल में ला के ये ज्ञान हासिल होता है। बुझ एक होता है साध संगत जी, कोई चीज़ पढ़ लेना, एक चीज़ होता है बुझ जाना मतलब अब जैसे आप समझिए कि बच्चे को आप 9 का पहाड़ा 9 का टेबल समझा रहे हो, तो बच्चे को एक तो हो गया, याद हो गया भी 9 बटा 1, 9 गुना 1 9 दूनी 18, 9 तिया 27, एक तो ये होगा उसने रट्टा लगा लिया, पर एक उसने अपने दिमाग में बुझ लिया कि मेरे को हर एक बार 9 के आगे ऐड करना है 9 को, तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा। फिर 18 में 9 ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा। इसी तरह अब वो आगे जाके जब 90 में 9 ऐड करेगा तो फिर 99 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते साथ संगत जी जब वो 181 में ऐड 171 पे 171 में ऐड करेगा तो 180 आ जाएगा। उसको ये बुझ गया, उसको ये ज्ञान हो गया, ऑटोमेटिक उसके अंदर ये चीज़ जो है समझ आ गई, पकड़ ली उसने। महाराज कह रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाला जो है ना बुझ जाना, ये गुरमत से हासिल होता है। रहाओ विश्राम देते हैं, सब एका जोत जाने जे कोई। महाराज कह रहे हैं एक ही जोत है सबके अंदर जो वर्त रही है, लेकिन कोई जाने कोई बूझे तब ना, कोई समझे तब ना। हम क्या करते हैं, सामने वाले की शक्ल अकल देख के शुरू हो जाते हैं, ये लड़ाई झगड़ा गाली गलोच, ये अमीर ये गरीब, छोटे को इतना दबाएंगे जैसे पता नहीं हमारे से बड़ा कोई हो ही ना। बात बात में अपने अहंकार के अंदर कोई लोग तो अपने घरों में ही आग लगा देते हैं। साथ संगत जी इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सब कुछ गाली गलोच अपने ही घर, अपने ही माँ बाप, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही बीवी के साथ, अपने ही हस्बैंड के साथ, भाई बहनों के साथ बनाने को तैयार नहीं है। इतना अहंकार बढ़ता चला जा रहा है जो है साथ संगत जी, माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। पर महाराज कह रहे हैं कि सबके अंदर उसी की जोत वर्त रही है, सबको वही चलाने वाला है। इस बात को समझ लो भाई। सतगुरु सेव्य प्रगट होई, वो जो एक जोत है वो प्रगट कैसे होगी, वो सतगुरु की सेवा करते करते प्रगट हो जाते हैं। सतगुरु की सेवा करते करते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के वचन को मानते मानते अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ मेल हो जाता है। गोपत प्रगट वर्तै सब थाई, ज्योति जोत मिला बनया। महाराज कहते हैं जब साध संगत जी बंदा नाम के साथ जुड़ता है ना, तो जितनी भी कोई गुप्त चीज़ है, कोई प्रगट चीज़ है, कोई गुप्त अवस्था है, कोई प्रगट अवस्था है, कोई जगह है, कोई पानी है, कोई पहाड़ है, कोई जीव जंतु है साध संगत जी, वो सब की सब साध संगत जी हर एक चीज़ का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में खुद वर्त रहा है। महाराज कह रहे हैं गुपत प्रगट वर्तै सब थाई। कुछ चीज़ नज़र आ रही है, पहाड़ है, हमें तो पहाड़ बाहर से नज़र आ रहा है, पर उस पहाड़, इतने बड़े पहाड़ की चट्टान के अंदर जो सॉलिड पत्थर हमें वो नज़र नहीं आ रहा, उसके अंदर भी अगर कोई जीव जंतु है साध संगत जी, जो पत्थर में जन्म लेते हैं, जो पसीने में जन्म लेते हैं, वो सब के अंदर उसकी जोत समाई हुई है। ज्योति जोत मिलावणिया, ऐसा जानने वालों को, ऐसा ज्ञान देने वालों को साध संगत जी महाराज अपने अंदर मिला लेते हैं, आत्मा को परम आत्मा में मिला लेते हैं। जो इस ज्ञान को समझ जाते हैं कि उसकी जोत हर एक जगह प्रगट है, सब में है जोत, जोत है सोए। हम भी पढ़ते हैं ना साध संगत जी, आरती के अंदर तिसदा चानन सब में चानन होए। उसी की कृपा से सबके अंदर जोत आई हुई है, सबके अंदर सत्ता काम कर रही है। तिसना अगन जलै संसारा, सारा का सारा संसार तृष्णा की आग में जल रहा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करना चाहता हूँ, मैंने ये करना है, मैंने सारा। महाराज कह रहे हैं जलै संसारा, सारा संसार जल रहा है। साथ संगत जी यहाँ फर्क है, हम कहते थे ना दुखी है,
दुखी एक अलग वर्ड है। अगर महाराज कह देते हैं यहाँ पे कि परेशान है, वो अलग वर्ड है। महाराज कह देते कि संसार जो है एक तरीके से तंग हो रहा है, तो अलग वर्ड। लेकिन जल रहा है, जो चीज़ जल जाती है ना साथ संगत जी, वो राख बन जाती है। समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं तृष्णा की आग में सब जल रहे हैं। हमारे जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो तृष्णा की वजह से जल के भस्म होता जा रहा है। एक बारी जल गया, भस्म हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा, लक्कड़ को एक बारी जला दिया, राख बन गई। कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी साइंटिस्ट दोबारा राख को लक्कड़ नहीं बना सकता। ये परमेश्वर का नियम है साथ संगत जी। महाराज भी यही कह रहे हैं कि हम तृष्णा की अग्नि में अपने आप को जला रहे हैं, अपने मन को जला रहे हैं, अपने तन को भी जला रहे हैं, क्योंकि तन कमज़ोर होता जाता है तृष्णा की अग्नि के अंदर। मांग मांग के दिमाग के अंदर एक ही चीज़ घूमती रहेगी। दिमाग में डिप्रेशन हो जाएगा, भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, शरीर का चलना कम हो जाएगा, और करते करते शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। लोभ अभिमान बहुत अहंकारा। महाराज कह रहे कैसे कैसे जला रहे हैं, कैसे जल रहा है संसार। वो लोभ के अंदर जल रहा है, लालच कर कर के जल रहा है, अभिमान अपने ही अहंकार में जल रहा है। बहुत अहंकारा साथ संगत जी। अपने आप को सबसे ऊपर मानना, दूसरों को बेवकूफ़ समझना, इसी अहंकार के अंदर संसार जल रहा है। मर मर जन्मै पत गवाए अपनी, बिरथा जन्म गवावणया। महाराज कह रहे हैं बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, अपनी इज्जत की भी गवा लेता है इंसान।